नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज के YouTube चैनल में। और आज जो हमारी क्लास होने जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये दोनों वर्ड आ जाते हैं अक्सर करके, वुड और यूज टू। इसके पहले जो मैंने क्लास पढ़ाया था उस क्लास में मैंने कुछ सेंटेंस रखे थे, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने रखे हुए थे। और एग्जाम्पल में मैंने बता दिया था कि आप यूज टू की जगह पे वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे होता है, ये दोनों इंटरचेंजेबल होता है, लेकिन हर जगह ये इंटरचेंजेबल नहीं होता है। क्या उसके केस हैं, क्या कंडीशन, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, वी विल बी गेटिंग इट। समझेंगे हम लोग इसको। सबसे पहले तो लेट मी क्लियर द ग्रामर ऑफ यूज टू। सबसे पहले यूज टू की ग्रामर को हम लोग समझ लें, क्योंकि यूज टू कई तरीके की सेंटेंसेस में आते रहते हैं और इसके बहुत ही वेरियस यूज होते हैं गाइस। अब जैसे एग्जांपल्स में मैं आपको बता दूं, इसे एग्जांपल्स में ऐसे रख दूं, जैसे मैंने कह दिया I used to play chess with my friends. एक एग्जांपल मैंने ले लिया यहां पे, I was used to play या प्लेइंग, या दो कंडीशन चेस आगे जोड़ लेंगे वैसे सेंटेंस को। एक दो सेंटेंस मैंने लिखा, आई यूज्ड टू प्ले चेस विद माय फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ चेस खेला करता था, खेलता था। एक इसमें मैंने लिखा है कि आई वॉज यूज्ड टू प्ले रहेगा कि प्लेइंग रहेगा, उसके बाद चेस आगे आप जोड़ लेना विथ माई फ्रेंड्स, ये चीजें। एक यूज टू आपका ये है, एक यूज टू आपका ये है, और दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं गाइस। समझ में आ गया ना। एक जगह तो यूज टू आपका काम करता है एक मॉडल्स की तरह, इट एक्ट्स एज अ मॉडल्स, और दूसरी जगह यूज टू काम करता है एक एडजेक्टिव की तरह। पहचान इसकी ये होती है कि कहां एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, कैसे पता चलेगा गाइस। पहली बात तो ये कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है गाइस, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को दिखाना। सब्जेक्ट आपका क्या है और इसकी विशेषता दिखा रहा है। सेंटेंस का ये मतलब है कि मैं चेस खेलने का आदी था। एक बात समझेंगे यहां पे कि इसकी विशेषता ये दिखा रहा है यूज टू, और टू में जो यूज में जो टू वर्ड हमने यूज किया है ये एक प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, एक्टिंग एज ए प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद आपको पता है कि या तो नाउन आता है, या अगर मेन वर्ब आ गया तो मेन वर्ब के लास्ट में आप आईएनजी लगा दोगे। अब ये वर्ड आपका है प्लेइंग, समझ में आ गया ना। अब टू के बाद यहां पे जो आपका प्लेइंग वर्ड है ये एक मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, और जब ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो एक्शन के लास्ट में आईएनजी आएगा। टू प्रीपोजिशन तरह काम कर रहा है। या आप इसे नाउन समझते हैं तो इसे जेरंड के रूप में समझेंगे, क्योंकि मेन वर्ब में आप आईएनजी लगा करके क्रियावाचक संज्ञा बनाते हैं, जिसको आप ग्रामर की भाषा में जेरंड कह रहे होते हो। ये चीजें कंडीशन आपकी होती है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि एक जगह यूज टू जो है वो मॉडल की तरह काम कर रहा है, एक जगह यूज टू जो आपका है वो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अभी तो हमने बस यूज टू को समझा है। अब हमें यह समझना है कि वुड का इस्तेमाल हम लोग कहां कर रहे हैं गाइस। देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, वुड जो होता है ये भी अपने आप में एक मॉडल्स की तरह काम कर रहा होता है, और मॉडल्स जो होते हैं ये अपने आप में एक ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं गाइस। समझ में आ गया ना। ये मेन वर्ब की तरह कभी भी फंक्शन नहीं करते हैं, इस बात को हमेशा आप मेमोराइज करें कि मॉडल्स जो आपके होते हैं दे कैन नेवर एक्ट एज अ मेन वर्ब, एक मेन वर्ब की तरह कभी नहीं काम करेंगे, हमेशा ऑक्सिलरी की तरह काम कर रहे होते हैं गाइस। तो समझेंगे इसको, मिटा दो। कोई एग्जांपल मैंने देना है, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिख दिया। अब समझेंगे कि सर वुड का इस्तेमाल हम
यूज टू कहां कहां सेंटेंस में यूज टू आएगा तो उसकी जगह पे वुड का इस्तेमाल करेंगे। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि केवल आप यूज टू का ही यूज कर सकते हो, उसकी जगह आपका वुड नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, वो एग्जाम्पल में हम लोग समझ जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिया, एग्जाम्पल जैसे मैंने रख दिया, उस दिन मैंने एक सेंटेंस लिखवाया था, उसको देख भी लीजिए। मैंने लिख दिया था कि एपीजे अब्दुल कलाम, एक तो यू कह सकते हो, यूज टू सेल न्यूज़पेपर। एपीजे अब्दुल कलाम यूज टू सेल न्यूज़पेपर, ठीक है, यूज टू, इसकी जगह पे आप वुड का यूज कर सकते हो। पहले एग्जांपल देख लो, फिर उसके बाद भी मैं तुरंत क्लियर कर दूंगा कि क्यों लगाया गया। आप इसको ऐसे कह सकते हो, एपीजे अब्दुल कलाम वुड सेल न्यूज़पेपर। एक एग्जांपल और ले लो, I used to take a lot of chocolates every day. I used to take a lot of chocolates every day when I was child. जब मैं छोटा बच्चा था। यूज टू की जगह आप वुड का यूज कर सकते हो ऐसे। आई वुड टेक चॉकलेट्स, याद रहे, वुड के बाद टू मत लगा देना। आई वुड टेक a lot of chocolates every day. A lot of chocolates every day, इसके जगह पे आप यूज कर सकते हो, a lot of chocolates every day। ये एग्जांपल्स आपके बन गए। एक एग्जांपल्स आपका हो जाएगा, जैसे हमने कह दिया कि my friends used to crash the party when they were living in hostels। जब वो हॉस्टल में रहते थे, तो यहां पे आप कह सकते हैं माई फ्रेंड्स वुड क्रैश द, माई फ्रेंड्स वुड क्रैश द पार्टी। एग्जाम्पल को आप समझेंगे, एग्जाम्पल हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है। जब भी आप किसी चीज में कंफ्यूज हो ना, कई ऐसे एग्जाम्पल्स आप बना लो ताकि वो चीजें आपके क्लियर हो जाए। रूल्स बस आपको पता होने चाहिए, प्रोटोकॉल्स याद होने चाहिए। हॉस्टल्स ऐसे इस्तेमाल करते हैं। अब जहां जहां मैंने यूज टू का यूज किया है, उसकी जगह पे मैंने क्या बोलते हैं, वुड का इस्तेमाल कर दिया। अब समझो इसको कि क्यों मैंने किया है। ये तो मैंने वैसे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जो एग्जाम्पल्स जिसमें आप यूज टू की जगह पे वुड का यूज कर सकते हो। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा कहाँ गया, हाँ एक ये हो गया। तो हाँ, ये तो मैंने वुड का यूज किया हुआ है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने दो ताकि पता चल जाए बच्चों को। ये चीजें आपके 3 एग्जाम्पल मैंने दिए। मुझे लगता है कि these 3 examples can be sufficient for you to understand the class। आसान हो सकता है आपको समझने के लिए। एक बात हमेशा याद रखना, अगर यूज टू एक मॉडल्स की तरह काम कर रहा है, इसके बाद मान के चलिए कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आती, तो इसकी जगह पे आप दूसरे मॉडल वुड का यूज
कर सकते हो। ये बात हमेशा याद रखें। समझ में आ गया ना ये चीजें। कहीं कहीं कुछ केसेस में आप वुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर यूज टू एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा होता है तब आप नहीं करोगे। ये कितना ऑकवर्ड लगेगा जब आप बोलोगे आई वॉज वुड एक्सनिंग। समझ में आ गया ना, इस बात को हमेशा याद रखेंगे आप लोग गाइस। तो वहां पे नहीं, देख लो आप लोग इसको। ये तो रहा कि जहां पे एक यूज टू एक मॉडल्स की तरह काम कर रहा होता है तो वहां पे हम लोग कहीं ना कहीं वुड का यूज करते हैं, लेकिन हर जगह वुड का यूज नहीं करेंगे। यूज टू आपको हर जगह वुड को इंटरफेयर करने नहीं देगा। जैसे कहा नहीं करेंगे, ये भी जान जाएगा इस एग्जांपल्स। जैसे मैंने लिख दिया he would be a singer. Sorry guys, mistake. जैसे लिख दिया he used to be a singer या good singer लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। he used to be a singer in his college time. In his college time, वो अपने कॉलेज टाइम पे सिंगर हुआ करता था। यहाँ भी समझेंगे हम लोग इस। और एक एग्जांपल और मैंने लिख दिया इसी की जगह पे। आपको पता है यूज टू की जगह हम लोग वुड का यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे he would be a singer in his college time. In his college time. एक I used to dislike making ना कोई talking with strangers. I used to dislike talking with strangers. एग्जाम्पल है I would dislike talking with strangers. Talking with strangers. Talking with strangers. ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं गाइस। या he used to feel एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? used to feel जैसे मैंने कह दिया तो ये तीन एग्जांपल्स मैंने सेट कर दिया गाइस। फर्स्ट है, सेकंड है, ये आपका थर्ड है गाइस। अब ध्यान दें यहाँ पे मैंने पहले एग्जांपल लिखा है कि आई यूज्ड टू बी अ सिंगर, सॉरी ही यूज्ड टू बी अ सिंगर इन हिज कॉलेज टाइम। वो अपने कॉलेज टाइम पे सिंगर हुआ करता था। सेंटेंस पे ध्यान देना, बी डिसलाइक फील, ये सब अपने आप में एक स्टेटिव वर्ब्स होते हैं गाइस। स्टेटिव वर्ब्स क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस का लेकर के आऊंगा और उस पर अच्छी से बातचीत होगी, बहुत गहरी बातचीत होगी स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं। बस इतना यहां पे समझ लीजिए कि अगर यूज टू के बाद स्टेटिव वर्ब्स आते हैं वहां पे आप यूज टू की जगह पे वुड का यूज नहीं करोगे। अब यहां पे यूज टू के बाद ये बी जो है ये स्टेटिव वर्ब्स है, समझ में आ गया ना गाइस? नहीं करोगे, यहां पे वुड का इस्तेमाल नहीं होगा। डिसलाइक स्टेटिव वर्ब्स है,
इसलिए वुड का यूज नहीं करोगे। सॉरी, फील स्टेटिव वर्ब से, इसलिए आप वुड का यूज नहीं करोगे। तो बस बताने का सेंस मेरा ये था कि आप यूज टू का की जगह पे वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप एक ये मॉडल्स की तरह काम करेगा। अगर यूज टू के बाद बी आ गया या कोई भी स्टेटिव वर्ब्स आ गया, उसकी जगह पे आप वुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन दोनों में बस खास इतना ही अंतर पाया जाता है गाइस। बाकी वुड की अपनी और भी इसी क्लासेस होती हैं। आज तो बस मैंने वुड को और यूज टू को बीच में मतलब एक दूसरे की कंपैरिजन में रखा है कि कौन कौन किसको इंटरचेंज कर सकते हैं और कहां कहां कर सकते हैं। बाकी वुड की एक डीप डाउन डिस्कशन होगा, एक नेक्स्ट क्लास को लेकर के आऊंगा। तो होप क्लास को आप लोग समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे गाइस तो प्लीज ड्रॉप योर वैल्यूएबल कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जिसकी वजह से मैं नई नई क्लासेस, नए नए वीडियोस आप लोगों के सामने लेकर के आता रहूं। ओके, धन्यवाद।